गन्नौर चौक पर तेजधार हथियारों से बाप बेटे द्वारा दो युवाओं पर जानलेवा हमला। घटनास्थल से हुए फरार। 4 दिनों तक पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम। गुस्साए लोगों ने किया थाने का घेराव। कहा ऊंची पहुंच के डर से पुलिस नहीं डाल रही है हाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। जिला पुलिस नूरपुर के अंतर्गत बीते शनिवार शाम को गन्नौर चौक पर तेजधार हथियारों द्वारा बाप बेटे ने 2 युवाओं पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें एक युवा के सिर पर गहरी चोट लगी तथा वह लहूलुहान होकर वहीं गिर गया। इसके अलावा दूसरे युवक के बाजू पर चोट लगी थी, लेकिन वह किसी तरह से जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब रहा। इस दौरान पीड़ित परिवार द्वारा पुलिस को घटनाक्रम की सूचना दे दी गई। दूसरी तरफ पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई, मगर 4 दिन बाद भी जब पुलिस आरोपियों को पकड़ने में असफल रही तो पीड़ित परिवार सहित गाँव वासियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया तथा आज पुलिस थाना नूरपुर में आकर रोष प्रकट कर पुलिस तथा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा ठोस कार्रवाई की मांग उठाई। मौके पर मौजूद एएसपी नूरपुर धर्मचंद वर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि फरार आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये मेरा भतीजा जी विनोद कुमार, जिसको उन्होंने पीटा है। मेरा नाम पवन कुमार, बुगनाड़ा से हूँ। और जो हमारा बच्चा है वो भी 24 साल का लड़का है। वो गन्नौर में इतना ही गलती करने गए हैं कि एटीएम से पैसे निकलवाए और जूस पीने लगे हैं। और ये गुंडा लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ निकले हैं और उन्होंने आते ही इनसे प्रहार कर दिया है। एक लड़के पे प्रहार किया, वो भागा, उसको भी 2-3 जगह पे दातर लगा है। 32 टांगे लगे उस लड़के को, तो वहाँ से भाग गया है। जब वो दोबारा वापस आया तो जो विनोद कुमार है उसको जेडी ने कहा कि मार बेटा मार इसको, तो उसके बेटे ने उसके सिर पे सीधा दातर मारा हुआ है और लड़का उसी वक्त गिर गया है। जो 4 लड़के थे, एक जेडी है जेडी जो है उसका आदित्य डडवाल का बाप है, जो बाप जो कह रहा बेटे को भी मार। राहुल है वो उसका भतीजा है। एक मुंडा है वो तलाड़े से उसका साला है। बाकी को नाम नहीं मालूम, वो उस लड़के ने दूर से देखा है जो हमको तो इन्होंने मार के फेंक दिया और वहाँ से भाग गए। जब हमने पठानकोट में लड़के को पहुँचाया है तो डॉक्टर कहता है कि इसको मैं क्या देखूँ, किसकी तो जो बीपी है वो 0 है। इतना गुंडागर्दी कर रहा है जो दिन भर में शरेआम। ऐसा कोई बाप नहीं है जो कहता है कि बेटा मार इसको। जो इन्होंने आए दिन किसी ना किसी को पीटते रहते हैं। और गन्नौर का देखो अड्डा इतना बड़ा है, किसी ने भी लड़के को नहीं उठाया मार्केट वालों ने। इतने जो गुंडागर्दी की कोई उनके सामने बोलता तक नहीं है। किसी ने कैमरे की फुटेज नहीं दी, किसी जिसको भी पूछा हमारी दुकान बंद थी। इतनी दहशत है इन लोगों की। और जो लोग हैं 4 दिन से भगोड़े हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही है तो किसी ना किसी को पकड़ो। कहते हैं कि जो दोषी होता है ना, दोषी तो थोड़ा दोषी होता है, जो जिसको पनाह देता है वो उससे भी बड़ा दोषी होता है। वो 2 दिन में तलाड़ा में ससुराल में रहा है, तो क्या पुलिस उनको नहीं उठा सकती? उठा सकती। वो डबल दोषी हुए। जो एक कातिल को पनाह दे रहे हैं वो क्या दोषी नहीं है? प्रशासन ने ऐसा किया? कोई भी किसी का मेंबर उठाया? नहीं उठाया। पुलिस कुछ नहीं करी। प्रशासन से हमने क्या उम्मीद लगाई? 4 दिन हो गए हैं, अब प्रशासन और मांग रहा है टाइम तो हम कार्रवाई करते हैं। कब करेंगे कार्रवाई, कैसे करेंगे ये हमको बताएं। अगर इनसे नहीं कार्रवाई होती तो प्रशासन से हम अपील करते हैं, एसएसपी साहब से अपील करते हैं, डीएसपी से अपील करते हैं कि स्टाफ नया लगाया जाए। हमको इंसाफ चाहिए। हमारा बच्चा इस वक्त भी सीरियस है, 4 दिन से अभी तक बात नहीं हो रही है उससे। बीपी जो है बिल्कुल डाउन है। अभी भी डॉक्टर ने 72 घंटे का टाइम दिया। अगर ये कुछ और हो गया, अगर हमारे बच्चे को कुछ हुआ तो क्या जेडी जो है उसका या घर, जब कुछ उसके घर में हो गया तो प्रशासन हमको ये ना गए कि इन्होंने किया है। ये पब्लिक है, जो माएँ हैं, बहनें हैं, जो बच्चे के लिए आई हैं, जो कुछ भी कर सकती हैं। जो सती हुई हैं, 4 दिन से रो रही हैं। किसी ने आज तक गाँव में खाना नहीं खाया, रस के पेट भर के खाना नहीं खा रहे हैं। रात को देखो 2-2 बजे तक महिला बैठी रहती है कि बच्चा कैसा है। और प्रशासन कह रहा है अभी हमको और टाइम दो। हम कब तक टाइम देते रहेंगे? अगर जो नागरी में गोलीकांड हुआ था 2 घंटे में उठा लिए थे, मलकपुर में हुआ था वो उठा लिए, चवाड़ी में हुआ वो उठा लिए, कोपड़े में हुआ वो उठा लिए। अब 2 घंटे के अभी 4 घंटे हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं, तो पुलिस अभी भी टाइम मांग रही है। वो पैसे वाले हैं, वो पैसा देते हैं। जहाँ भी जाते हैं जो ऐसा काम करते हैं वो गरीबी में नहीं कर रहे हैं, वो अमीरी में कर रहे हैं। जहाँ
50 लगते हैं, वह जो 5 लाख फेंक दिया कि हमने जो करना है, चाहे गरीब को रगड़े जाए, जिसी मर्जी को मारे, हमको कुछ ना होना चाहिए। जो पैसे देते हैं, अभी तक 4 दिन से इनको इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा कि इन्होंने पैसे किसी ने इसको दिए हैं, जे पता नहीं प्रशासन को दिए हैं या किसी मंत्री को दिए हैं, जे इनको मालूम होगा क्यों हमको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है। हमको इंसाफ चाहिए, जैसे भी हो हमको इंसाफ दे, इंसाफ। पंचायत प्लान एक्सपीडिशन। सर हमारे गांव में वो जिस बच्चे के साथ हमला हुआ है वो बच्चा बिल्कुल निर्दोष है, उसने कोई भी गुनाह नहीं किया और करैक्टरलेस भी नहीं है। इतना अच्छा लड़का है, अगर उसका प्रशासन चाहे तो उसका करैक्टर भी चेक कर सकते हैं कि उसका करैक्टर में कोई दाग तो नहीं है। वो इतना अच्छा नेक इंसान है, मिलनसार है और आज तक उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। सर हम तो चाहते हैं कि उसके साथ इंसाफ हो। आज एक लड़के के साथ ऐसा हुआ तो कल दूसरे बच्चे के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो उसका गुनाह बताया जाए कि उसने क्या गुनाह किया, किस कारण उसको डांटे कुल्हाड़ियों से पीटा गया, मारा गया। आज वो बच्चा बहुत सीरियस है। सर हम इंसाफ चाहते हैं सरकार। दोनों में जो ये मारपीट का जो केस हुआ था तो उसके बाद जो थे मारपीट करने के उपरांत जो है आरोपी जो वहाँ से फरार हो गए थे, तो उनको पकड़ने के लिए जो हमारी 2 टीमें जो है बाहर गई हुई हैं और यहाँ स्थानीय लोग जो है उनके रिश्तेदारों के जहाँ जहाँ उनका पेशा है कि उसको छापेमारी करके जो हमने ढूंढने का प्रयास किया और उनके मोबाइल की लोकेशन और उनके रिश्तेदारों द्वारा उनसे जो मोबाइल की जो बातचीत होती है वो सब इन्वेस्टिगेशन किया है और उनकी तलाश जारी है। आज लोगों ने जो है इस बात का रोष था कि वो अभी तक जो आरोपी जो है पकड़े नहीं गए हैं। उस सिलसिले में ये लोग जो है आज यहाँ अपनी समस्या लेके आए थे। लोगों की समस्या ये हमारी अपनी समस्या है, क्योंकि आरोपी इस तरह से जो है भागना चाहिए, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि हम उसे जो है अतिशीघ्र जो है उन आरोपियों को पकड़ लेंगे और उनका हम आप अपने को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम निष्पक्ष रूप से इसकी जांच चल रही है और हम जो है अच्छे से इकट्ठे करके दोषियों को कठोर से करने का प्रयास करेंगे और अतिशीघ्र जो है आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे।